हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री और इससे रिलेटेड आप सभी को क्या करने वाला हूं एमसीक्यू और फॉर्मूलों का रिवीजन भी इसी साथ ही साथ पहले करा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन आते हैं आजकल 10th क्लास में। ठीक है, चलिए तो आप पहला चीज़ में हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनो और क्या मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और ट्रिग्नो का मतलब तीन कोण, यानी कि थ्री एंगल्स। थ्री एंगल्स का मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला चीज़ हमारा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है और क्या होता है सेक थीटा, और क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, क्या करना है, जैसे कि हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक एंगल कोई थीटा हम कंसीडर कर लेते हैं और एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो जो थीटा के सामने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो थीटा से जस्ट सटे सटे जो एंगल होता है नीचे साइड में, वो क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। और जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इन्हीं को यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियोज निकाले गए हैं। ठीक है, जिसके जैसे कि साइन थीटा का निकाला गया, जो साइन थीटा की वैल्यू कभी निकालनी रहेगी आपको, साइन थीटा की वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करना रहता है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस करना रहता है। सेम वे में टेन थीटा क्या होता है, पी बाई वी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम वे में सारी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है। अगर इसको देखिए बच्चों, आप इतनी बड़ी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, याद ऐसे तो आप इजी वे में रख नहीं सकते हैं। तो इजी वे इसका क्या है कि इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और क्या सोना चांदी तोले। तो इसको क्या करना है, डिवाइड में ऐसे सिंबल लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो जैसे कि आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, साइन क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, पी बाई एच हो गई। सेम वे में यहाँ पे कॉस, इसको क्या कहेंगे कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक, सेम वे में टेन क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। ठीक, और देखिए साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, और टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है। अगर आप ये तीन वैल्यूज याद रखेंगे तो आप उल्टा करके बाकी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमारे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हमें ये जानना है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके किसके अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि साइन जो होता है क्या उल्टा होता है। अभी आपको बताया कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। सेम वे में यहाँ पे क्या है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और सेम वे में कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, सेम वे में कॉस भी क्या होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। सेम वे में टेन थीटा भी क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये सब भी फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे एक फॉर्मूला और याद रखना आपको, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले कहीं से भी, तो आपने ये सब फॉर्मूलेस क्या होंगे, डिस्कस किए होंगे। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन अपन कॉस था तो क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूलेस में। देखिए एक फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे, जैसे कि आपको देखिए आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर क्या होता है, दोनों साइड के सम के बराबर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। यही हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है। तो इसमें करना क्या होता है, दोनों साइड में क्या करना होता है, डिवाइड बाई एच स्क्वायर, बोथ साइड में हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड जब कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे में क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी अपॉन एच का क्या लिख सकते हैं,
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताया हूँ कि पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा के बराबर, और बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा के बराबर। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये वाला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीधा करके आप लिख लेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, आप प्रूफ भी इनकेस कभी गलती से पूछ दिया तो आप बता सकते हैं। ठीक, और देखिए ये वाले फॉर्मूले कैसे आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आप तो डायरेक्ट याद रखे होंगे, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ आप सभी को कि ये वाला कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। देखिए अगला प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना है। ये कैसे फॉर्मूला हमको पता चला, देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में यहाँ पे माइनस था, तो 1 माइनस क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ अगर इनकेस आपको पूछ दे तो कैसे बता सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी तो आपको फार्मूला बताया हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस साइन को अगर उस साइड भेज दे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट के क्या हो गया 1 आ गया, ये इसका प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसे ही क्या है, इसी तरह सेम वे में अगला भी हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। कभी कभी आईएनटी में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में, और ऐसे ही सेम वे में कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इस वाले को। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। सेम वे में अगला जो हमारा आईएनटी होता है वो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि हमको क्या लिखना है, अगर साइन 45 डिग्री लिखना है, साइन 30 ले लीजिए, साइन 30 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर हो कॉस 90 माइनस 30 के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस 30 यानी कि साइन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, इसके बराबर। और आप अगर वैल्यूज आपको याद हो इन सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो क्या होता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है क्या 1, इसीलिए क्या हो गया साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि देखिए दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, और टेन थीटा भी होता है इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। सेम वे में अगर कॉट थीटा इक्वल टू लिखा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को भी लिखा रहे तो क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा भी लिखा रहे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया फार्मूले, सारे फार्मूले का रिवीजन हो गया। हाँ तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा मैंने जितना प्रयास हो सकता था उतना मैं कर चुका हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है सबसे इजी वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए इसमें दिया है कि tan 3/4 दिया हुआ tan थीटा, और हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आप सभी को बताया कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या दी है 3/4, यानी कि p की वैल्यू 3 दी है और क्या दी है b की वैल्यू 4 दी है। तो हम साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको बस h पता चल जाए तो हम क्या कर देंगे, हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हमको h निकालना तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमको p दिया है, p कितना दिया परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मानता हूँ, एक चीज़ और जान लीजिए अगर ये थीटा आप मानेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो थीटा आप मैं ये मान रहा हूँ तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा, और बेस क्या होगा थीटा से जो सटे जो भी बताया थोड़ा नीचे साइड में क्या होता है 4 हो गया। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के h हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो h
एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस क्या 16, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 25, यानी एच कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 हो गया, और एच कितना आ गया हमारा 5 आया एच, तो हमारा क्या हो गया 3/5 हो गया, यानी कि हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन थीटा इक्वल टू a/b दिया हुआ है, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कराया, उसमें क्या हुआ था, टेन की वैल्यू दी हुई थी और पूछ रहा था कि साइन की वैल्यू, यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है 10, तो साइन थीटा हम जान रहे हैं क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या दी है a/b दी हुई है। ठीक है, और हमको टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम बेस की वैल्यू निकाल ले तो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेम वे में इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, यहाँ पे एक थीटा इसको मान लीजिए, उसके सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है बी दी हुई है, हमको बी नहीं पता है। ठीक है, तो बी कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी कैसे होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है बी स्क्वायर दिया है, और परपेंडिकुलर ए स्क्वायर दिया है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो बी क्या आ जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हमको बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो अगर हमको क्या पूछा था टेन थीटा की वैल्यू पूछी हुई थी, तो पी कितना है ए है, पी की वैल्यू ए है, और बी कितना आ गया अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टेन थीटा इक्वल टू दिया है 5/2, तो इसकी वैल्यू पूछ रही है कि कितनी होगी। ये हमारा इस साल का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक इसको करने के बहुत से मेथड है, एक मेथड बेसिक मेथड आपका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा की अभी थोड़ी देर पहले से क्या 5/2 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं b/p लिख सकते हैं, p/b लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नहीं पता तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइपोटेनस, और ये क्या है परपेंडिकुलर होता था बेस, और ये थीटा अगर हुआ करता था तो बेस की वैल्यू दी है 5 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या होगी बेस की जगह पर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीधे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट में 29, इसको जोड़ेंगे 29 होगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, तो हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दी हुई थी और बेस की वैल्यू 2, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया अपॉन क्या हो गया अंडर रूट 29 हो गया। सिमिलर वे में यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/29 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो अब क्या करना है बस आपको कॉस और साइन की वैल्यू पता चल गया, और तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस क्या हो कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली क्या 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी क्या 5/(29), तो 5/(1) क्या हो गया अंडर रूट 29, कॉस थीटा की वैल्यू है 2/में अंडर रूट 29, 2/में अंडर रूट 29। सिमिलर में 4 इंटू क्या हो जाएगा 5/(29) माइनस का 2/में अंडर रूट 29। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/(29) हो जाएगा, माइनस का 2/में अंडर रूट 29 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 20/(29) माइनस का 2/(29), ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 प्लस का 2/(29), तो बेस सेम है तो एलसीएम 29 ही आएगा। यहाँ पे क्या 20 माइनस 2/में अंडर रूट 29 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर 22 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11/9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर। लेकिन आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, एक तरीका और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इसमें क्या करें आप साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो कॉस थीटा से डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। देखिए इससे अच्छा मेथड एक और है कि साइन थीटा दिया हुआ है तो उसको क्या कॉस थीटा 10 बना लीजिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा अपॉन में
कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस का 1 अपॉन में 4 tan थीटा माइनस का 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे भी क्या आ जाएगा हमारा 11/9 ही आंसर आएगा tan थीटा की वैल्यू पुट करके। लेकिन आप सभी को ये सब मेथड नहीं लगाना है एमसीक्यू में, ठीक है। इतना लंबा मेथड आप सबको एमसीक्यू में नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एमसीक्यू में मिले, इनकेस यहाँ पे tan थीटा की जगह cot थीटा भी हो, ठीक है, tan थीटा या फिर cot थीटा और इस तरह के फॉर्म में लिखा हो, तभी आप ये ट्रिक लगाइएगा। देखिए tan थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या 5/2 दी हुई है, तो हमको क्या साइन tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 5/2। यहाँ से सीधे साइन थीटा की वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा, cos थीटा की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा सीधे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस का 2 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 2 ना, सेम में 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 माइनस का 2। तो यहाँ से भी देखिए आप 22 अपॉन क्या आ रहा है 18, ये क्या हो गया 11/9, वही आंसर आ गया सेम वे में। तो ऑप्शन ए, तो इस मेथड से करना आप सभी को इजी रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जो अभी थोड़े दिन पहले कराया मैं। इसमें कॉट दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या किया चेंज कर दिया है चीज़ों को। जैसे कि 10 में वहाँ पे क्या था सीधे 10 दिया हुआ था, 10 कितना दिया था 5/2 दिया था, तो इस 2 को इधर लिख दिया है, बस ये बस कुछ नहीं किया है, ठीक है। 5/, ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप सभी को, बस क्या किया है। तो इसको क्या कर लेना है आप सभी को, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पे 5 cot थीटा इक्वल टू दिया है 3, तो इस 5 को क्या करना उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 3/5 दे दिया इस बार, ठीक है। एक तरीका आपको बताया हूँ कि इसको p/p फॉर्म में या फिर साइन या कॉस की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लें, लेकिन मैं जो तरीका बताया आप सभी को, वो तरीका क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 3/5। आपको सीधे क्या पुट कर देना है, कॉस की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, साइन की वैल्यू 5 पुट कर देनी है, ठीक है। आप इसको कॉट भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। कॉट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉट बनाने के लिए इसमें साइन है, ऊपर कॉस है, कॉस साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा कॉट बन जाएगा। जैसे देखिए 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा दिया हुआ है, अपन क्या दिया है 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा दिया है। एक तरीका ये है कि मैं जो बताया हूँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो इसको आप कॉट बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करिए साइन से डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा से, तो ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करूँगा, यहाँ साइन थीटा और 3 क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या है यहाँ पे 4 साइन थीटा दिया हुआ है प्लस का 3 कॉस थीटा दिया हुआ है। इसमें सब में क्या करना है साइन थीटा से डिवाइड कर देना बच्चों। तो यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, ये तो सिमिलर वे में कट जाएगा आप सभी का, ये क्या बन जाएगा हमारा कॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3 कॉट थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3 कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, अभी आपको बताया कॉट थीटा की वैल्यू ऐसे करके निकाल के पुट कर सकते हैं सीधे, ठीक। समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ आप सभी को। देखिए तो मेरा मेथड ऐसे नहीं करूँगा मैं, आप सभी को मेरा मेथड क्या बताया आप सभी को, कॉट थीटा इक्वल टू 3/5 दिया, तो इसको क्या लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3, साइन थीटा की वैल्यू 5 पुट कर देंगे सीधे क्वेश्चन में। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, साइन थीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू में 5 हो जाएगा, और प्लस में 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 20 प्लस का 9 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 29। तो हमारा ए ऑप्शन कह रहा हूँ, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या कि साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जैसे कि बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हैं, और एक वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप कर सकते हैं एंगल से, ठीक है। तो साइन ए माइनस का क्या दिया है, पहले बेसिक मेथड देख लीजिए। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 दिया है, तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए अगर ये कॉस ए इधर है तो इधर अगर मैं डिवाइड में लेके आऊँ, इसके साथ 1 इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आपको, क्योंकि 1 इंटू करूँगा तो वही वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। तो साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए को इधर ला क्या किया डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आप सभी को पता होगा, 10 अभी थोड़ी देर पहले मैं आइडेंटिटी में या फिर फॉर्मूले में रिवीजन जब कराया हूँ तो उसमें बताया हूँ साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है 10 होता है,
इक्वल टू 1 दिया है। तो ये बताइए, अगर आप सभी को वैल्यूज याद हो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, अगर आपको याद हो तो 10 में कितने की वैल्यू 1 होती है, अगर आप सभी को याद हो तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अगर यहाँ से एंगल हम कंपैरिजन कर लें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब एंगल की वैल्यू क्या करनी है, इसमें पुट कर देनी है बस, क्या हो जाएगा, साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए को ये भी तो लिख सकते हैं 4, इधर पावर भी लिख सकते हैं, प्लस का कॉस ए के पावर 4 लिख सकते हैं। तो साइन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, एक प्लस कॉस 45 डिग्री का पावर 4। ठीक है, इतना कर पाएंगे, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 कितना होता है 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 के पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो है, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इतना करने की जगह वैल्यू पुटिंग मेथड से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो। ऐसे वैल्यूज रखिए कि जिनसे क्या हो, इन दोनों की वैल्यूज को घटाने पे 0 आ जाए। तो एक ही वैल्यू होती है जिनमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। तब साइन का भी वैल्यू 45 पे क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होता है। तो दोनों 1/√2 है, 1/√2 है, तो दोनों को घटाने पे तो 0 आएगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या हो गया, ए इक्वल टू आप 45 हो गया। अब बस से आप सीधे पुट कर दिए, ये इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आप सभी को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड से करने जाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा आप सभी को। तो इसको हम बेसिक मेथड से क्या कर सकते हैं, अगर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। अभी आपको बताया था एक आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर नहीं रहने दूँ, उधर भेज दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पुट कर सकता हूँ, इतना कर सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधे आपको वैल्यू पुट करना है। देखिए हमको क्या दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में का हो स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, पावर 4 है तो एक स्क्वायर, एक बाहर लगा दिए, एक अंदर की तरफ रहने दिए। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, साइन थीटा पुट कर देंगे। और इसका क्या था, होल स्क्वायर भी था तो स्क्वायर लगा देंगे। और सेम देखिए यही चीज़ बन गया जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपन में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको याद होगी तो आप इजी वे में कर पाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको दिया हुआ है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपन ने क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये दिया सॉरी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी अभी पिछले क्वेश्चन में रिवीजन कराया मैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन, कॉस को इधर ही रहने देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वे में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए क्या कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में क्या दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, जो 3 आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी जिसमें 1 हो जा रहा था इक्वल में, अगर वो आपको याद हो तो आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो आपको वही हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर
ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर पता हो, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिवीजन करा रहा था, आई टी लिखवाया था कुछ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखवाया था, 1 लिखवाया था, ठीक है। तो कॉस इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, मतलब इसको उधर कॉट को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यही तो लिखा हुआ है ऊपर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। सेम वे में टेन वाला आपको याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे नीचे देखिए वही लिखा हुआ है, इसको पुट करके आप बस सॉल्व कर देना है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया है तो ए लिख लीजिए आप एंगल में, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, अभी रिवीजन जो कराया तो उसमें क्या, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। बस इसको इंटू कर लीजिए, ऊपर वाले में इंटू होता है, इसमें इंटू होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है, कॉस अपॉन ए क्या होता है, कॉट होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बस, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 sin 38 डिग्री दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कॉस अपॉन में कॉस 52 डिग्री दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी में थोड़ी देर पहले रिवीजन करा रहा था, तो आपको बताया था कौन सी आइडेंटिटी, साइन थीटा क्या होती है हमारी, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, या फिर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अभी आपको रिवीजन करते टाइम मैंने ये बताया था। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तो आप इसको कर पाएंगे इजी वे में। देखिए अब करना ये है कि यहाँ को साइन 38 दिया, चाहे आप इसको ऊपर वाले को चेंज कर लें चाहे नीचे वाले को चेंज कर लें, दोनों को क्या करना है, या तो दोनों को कॉस में बना लीजिए या दोनों को क्या कर लिए, साइन में बना के देखिए। यहाँ पे साइन को मैं ऊपर रहने दे रहा हूँ, कॉस को चेंज कर ले रहा हूँ। कॉस को क्या लिख सकता हूँ, साइन 52 दिया हो तो 52 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा माइनस हुआ, तो यहाँ 52 था तो यहाँ पे क्या हुआ, 52 माइनस कर दिया, ठीक है। और देखिए 2 साइन 38 हो गया ऊपर, और नीचे भी इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा तो हमारा 2 × 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिया है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए, जो cos 0 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री प्लस सॉरी cos प्लस नहीं है इंटू में, ठीक है, cos 0 इंटू cos 1 इंटू cos 2 इंटू डैश डैश cos 90 तक इंटू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको देख के तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको 0 डिग्री का पता नहीं है वैल्यू, 1 डिग्री पता नहीं है, 2 डिग्री पता नहीं है, तो सबको क्या करना है, रख के मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, cos 90 लिखा हुआ है, cos 90 लिखा हुआ है। इधर की वैल्यूज़ कुछ भी हो, जैसे कि cos 0 मान लीजिए कुछ भी होगा, इसमें कुछ भी आएगा, इंटू cos 1 दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में हमको cos 90 से तो मल्टीप्लाई करना ही है ना। हाँ ये बताइए पूरे बाकी जो वैल्यूज़ होंगी कुछ भी रहे हमसे, उससे क्या मतलब है, एक वैल्यू cos 90 की अगर आपको याद हो तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो बाकी वैल्यूज़ भी जो भी होंगे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होकर क्या आखिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों एक उसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, क्या कि tan 1 डिग्री दिया है, tan 2 डिग्री दिया है, tan 3 डिग्री दिया है, मल्टीप्लाई करना है tan 89 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, बस tan 90 मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में याद कराया आपको, tan 90 माइनस थीटा वाला जो आपको याद किया, क्या किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और cot थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इजी वे में आप इसको सॉल्व करें, जैसे कि देखिए tan 1 दिया है, tan 89 दिया है, tan 1 दिया और tan 89 दिया है, तो अगर देखेंगे तो tan 1 डिग्री और tan 89 को चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, tan cot 1 डिग्री हो जाएगा, चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 89 लिखेंगे ना इसको चेंज करते टाइम, इस वाले को, तो क्या हो जाएगा ये tan 1 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट का 1 डिग्री, और tan 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का tan डिग्री, उल्टा होता है ना, कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ से एक कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर हम 1 और 89 ले रहे हैं तो कट कट के क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है हमको मल्टीप्लाई। सेम में 10 तो 2 लेंगे और 10 88 लेंगे तो क्या होगा, कट कट के 1 मिलेगा।
सेम वे में 10 3 होगा, फिर यहाँ 10 87 होगा, उसके साथ ये कट पिट के 1 मिलेगा, बाकी सब कट पिट जाएंगे एक साथ 44 वाले तक आके आप 44 और 56 वाले के आसपास क्या होगा 56, हाँ तो 56 तक आप क्या करेंगे चेक कर लेंगे तो 1 मिलेगा हमको, सॉरी 56 कह रहा हूँ 46 तक हमारा क्या होगा एक दूसरे को कट क्या मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा, लेकिन एक वैल्यू जो होगी बीच में क्या होगी 45 भी होगी, बाकी सब तो कट पिट के 1 हो जाएंगे, ठीक है। और एक 10 45 भी होगा, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 ही होती है, ठीक है। तो सब क्या आ गए 1 1 आ जाएंगे पेयर बना के कट पिट के, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 ही हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। अगर आशा करता हूँ आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मेट बस याद रखना है कि 10 1 दिया है तो हमको किसके साथ सॉल्व करना है 10 89 को साथ सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 10 89 के साथ फिर अगला जो क्वेश्चन होगा 10 2 होगा, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 10 88 को, बस इसको क्या करना है 10 90 माइनस में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट बन जाएगा कॉट, ठीक है। सेम वे में सब एक दूसरे को काट पीट देंगे और हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लाइन से 1 बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 1 into 1 तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 1 ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है बच्चों की साइन 2b इक्वल टू क्या दिया है 2 sin b दिया है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है एक दूसरे की बराबर है दिया हुआ है। इस ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो ज़्यादातर आप पहले वैल्यू पुटिंग अप्लाई करके देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे वैल्यू पुटिंग मेथड से ही सॉल्व हो जाता है अगर आपको एंगल्स पता हो तो, ठीक है, एंगल्स की वैल्यू पता हो तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 0 पुट कर दूँ, सीधे मैं इसको एंगल से बता रहा हूँ बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, MCQ क्वेश्चन देखिए अगर आपको एंगल 0 डिग्री यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया 2 sin b दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसी वैल्यूज़ खोजिए जिसपे क्या हो दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाए बराबर आ जाए, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो ऐसे कौन सी वैल्यू अगर मैं यहाँ 45 मान लूँ तो 45 दूना कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे 90 पुट करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, 1 और 2 आ रहा है, यानी कि 90 b क्या होगा 90 डिग्री तो नहीं हो सकता है, ठीक। सी ऑप्शन से जाइए, अगर यहाँ 60 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, साइन जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पे 60 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 भी क्या हो जाएगा b की वैल्यू 60 भी नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे c दिया हुआ है, c को उठा के पुट करिए यहाँ पे सी ऑप्शन, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करूँगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 2 sin 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या होता है 0 होता है, और 2 into 0 भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा दोनों किस पे सेटिस्फाई हो जाएगा सी ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो जा रहा था, हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही स्मार्ट वे में ऐसे क्वेश्चन MCQ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC कह रहा है कि एंगल C क्या है 90 डिग्री है, तो हमको बताइए साइन A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल होगा, कोई ट्रायंगल दिया है ABC, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC जिसका क्या हो रहा है C पॉइंट कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, ये मान लीजिए C है हमारा, ठीक है। ये कोई एंगल A है और ये क्या है B है। एक चीज़ बताइए आप सभी को अगर पता हो तो तीनों सम ट्रायंगल में A प्लस B प्लस जो C होता है तीनों के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको C दिया हुआ है तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो एंगल A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो बस अब क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। A प्लस B की वैल्यू पता चल गई आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या साइन A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई। तो आप जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।